समय ये केवल एक बहता हुआ जलधारा नहीं बल्कि एक गूढ़ रहस्य है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। क्या महाभारत के युग में समय यात्रा संभव थी? क्या उस काल में ऐसे रहस्य थे जिन्हें आज भी विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं सका? राजा काकुदमी, जो अपनी पुत्री रेवती के लिए योग्य वर की खोज में ब्रह्मलोक गए, वहां भगवान ब्रह्मा के सामने उपस्थित हुए। लेकिन जब वह वापस पृथ्वी पर लौटे तो वहां युग बदल चुका था। उनके जाने के कुछ क्षण ब्रह्मलोक में बीते थे, लेकिन पृथ्वी पर हजारों वर्ष बीत चुके थे। क्या ये समय यात्रा नहीं थी? भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं समय के स्वामी हैं, क्या वे इस रहस्य से परिचित नहीं थे? गीता में उन्होंने कहा था, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धा, अर्थात मैं समय हूँ जो सबका नाश करने वाला है। विज्ञान भी समय के इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा है। एल्बर्ट आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहता है कि यदि कोई प्रकाश की गति के करीब जाए तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। क्या ये वही सिद्धांत नहीं है जिसे महाभारत के इस प्रसंग में समझाया गया है? समय एक चक्र की तरह चलता रहता है और जो इसे समझ लेता है वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। क्या ये संभव है कि महाभारत के युग में समय यात्रा का कोई और प्रमाण भी छिपा हो? जो लोग इसे केवल एक कथा मानते हैं वे शायद इस सत्य से अनजान है कि महाभारत मात्र एक ग्रंथ नहीं बल्कि इतिहास है जिसे ऋषियों ने समय के प्रवाह में संजोकर रखा है। तो क्या हम यह मान सकते हैं कि समय यात्रा केवल विज्ञान की परिकल्पना नहीं बल्कि हमारे शास्त्रों में पहले से ही लिखी हुई एक सच्चाई है? सोचिए, समझिए और इस रहस्य को गहराई से जानने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सत्य वही है जो समय से परे होता है।